तो मित्रों, आप हिमालय पे हो और मोमोज आपके मुंह में नहीं गया तो आप हिमालय पे नहीं हो। तो चलिए, मोमोज से शुरू है आज की हमारी गैंगटॉक की ड्राइव। तो कल भी बोले थे गैंगटॉक की ड्राइव, लेकिन भाई हिमालय पे जब आप आते हो तो मर्जी हिमालय की चलती है। सो हम लोग इसके हुक्म के गुलाम हो गए और इसने जहाँ कहा चलो चला, जहाँ कहा इसने रुको हमने रुका, और आज इसने फिर से कहा है चलो, तो हम लोग गैंगटॉक के लिए चल पड़े हैं। तो शुरुआत फ्राइड मोमोज के साथ हुई है। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग कलिम्पोंग में ही हैं और ये डेलो का व्यू पॉइंट है, और आज यहाँ से हम लोग निकलेंगे गैंगटॉक के लिए। तो गैंगटॉक के लिए निकलने ही वाले थे कि चाय के लिए बैठ गई यहाँ इस रेहड़ी पे, और इस रेहड़ी पे कुछ दिल वाले भाई लोग मिल गए, दिल फेंक भाई लोग। और दिल फेंक मतलब कि दिलदार यार। इनकी याद के लिए हिमालय तो एक बार बुलाता भी है, लेकिन इनका व्यवहार भी बुलाता है बार बार। तो चलिए, ये देख लीजिए मेरे कैमरे से ठीक पीछे ये भाई लोग बैठे हुए हैं एकदम। और अब सामने से दिखाते हैं इन भाइयों को और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। दोस्तों, हम लोग कलिम्पोंग से गैंगटॉक के लिए जा रहे थे और रास्ते में कुछ ऐसा दिखा कि हम सबों को रोकना पड़ा अपना गाड़ी, और ये व्यू देखने के लिए। और ये व्यू है इतना सा शानदार, आप देख पा रहे होंगे, बादलों के बीच पहाड़ों की दुनिया, और काफ़ी शानदार। शब्द नहीं है मेरे पास इसकी तारीफ में। और इस तरफ से हम लोग आ रहे थे और जा रहे थे इस तरफ को, और रोड कितनी सकरी है आप सब देख पा रहे होंगे। तो कोई पार्किंग का स्थल नहीं था और ना ही रोड चौड़ी थी कि हम लोग अपनी गाड़ी जो है वो किनारे लगा लेते। सो हमने इस विलेज के रास्ते पे, ये गांव का रास्ता जाता है, यहाँ के गांव के रास्ते कुछ इसी प्रकार से जाते हैं। तो यही हमने अपनी गाड़ी का स्टॉप लिया, ब्रेक डाला इस पे, और जो व्यू दिखा वो आप सबों के सामने है। और सड़क की दूसरी तरफ का जो व्यू है कुछ इस प्रकार से है, मनमोहक, हरियालियों से भरा हुआ। और ये हमारी पहाड़ की बच्चियां, वाकई मनमोहक। परंतु हम लोग 2-4 दिन के लिए आते हैं तो ये सभी जगहें जो हैं वो हम सबों को मनमोहक जान पड़ती हैं। परंतु प्रतिदिन के अगर यहाँ के वासिंदे हो जाएं तो ये जगह जो है हम सबों के लिए उबाऊ लगने लगेगी, ये तय है। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है इस दृश्य के लिए। अगर आप सबों के पास कोई शब्द हैं तो प्लीज़ अपने अपने हिसाब से बना लीजिए। और ये नीचे बहती हुई तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी के किनारे बसे हुए कुछ शहर, कुछ गांव। अच्छा लगा इस जगह पे रुककर। और ये प्यारा सा पपी जो पहाड़ी है और स्ट्रांग है, पहाड़ी लोगों की तरह। हाय हेलो, क्या नाम है आपका? बिल्कुल, ये फ्रेंडली होते ही हैं, काफ़ी प्यार करते हैं यार। और देखिए, मैं जैसे जैसे पीछे आ रहा हूँ, ये भाई भी उसी स्पीड से मेरे पीछे पीछे आ रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ये प्यारा सा घर पहाड़ों के बीच, नसीब वाले हैं ये। जैसा मैंने बताया था कि अगर रोज़ रहना पड़े तो ये बदनसीबी लगती है, परंतु हम लोग 1, 2, 3, 4 दिन के लिए आए हैं तो ये नसीबी लग रही है। गुड बाय, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी याद मुझे आती ही रहेगी। दोस्तों, ये जगह जो है वो है रेंगपो, और यहाँ हम पश्चिम बंगाल से
सिक्किम में प्रवेश कर चुके हैं। और पश्चिम बंगाल के 1-2 ज़िले जैसे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग ऐसे ज़िले हैं जिनको देखकर ये नहीं लगता कि ये पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं, परंतु वो पश्चिम बंगाल के ज़िले थे। जहां हम कालिम्पोंग में भी थे तो हमारी गाड़ी आ चुकी है अंदर, क्योंकि मैं था ड्राइविंग सीट पे तो मैं भी गाड़ी के साथ अंदर आ चुका। परंतु हमारे अभी 3 आदमी बॉर्डर के उस पार फंसे हुए हैं और उनको दिखाना पड़ेगा पेपर, कोविड-19 के दोनों सर्टिफिकेट, डोज 1 एंड डोज 2। तो देखते हैं कहाँ फंसे हुए हैं वो लोग, उनको ढूंढते हुए हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। और ये बॉर्डर पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक भी जाम है केवल पेपर जांच करने की वजह से। तो हमारे भी मित्र बंधु उसी उधेड़-बुन में वहाँ फंसे हुए हैं और उनके जो भी पेपर्स हैं वो गाड़ी में थे, डिक्की में थे और मैं गाड़ी लेके आ चुका हूँ सिक्किम के अंदर। तो मैं तो सेफ़ हूँ, परंतु वो सेफ़ नहीं है क्योंकि वो है सीमा के उस पार, सिक्किम के उस पार पश्चिम बंगाल में, और मैं खड़ा हूँ गैंगटोक में, यानी कि सिक्किम में। तो देखें क्या होता है। अभी तक उन लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया है और क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो पता नहीं, अभी कॉल करके उनसे पूछता हूँ। तो ये सामने पश्चिम बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर, और हम लोग बॉर्डर के इस पार हैं यानी सिक्किम में आ चुके हैं, परंतु आने के बाद भी मुक्ति नहीं है भाई। यहाँ से अपने पेपर का प्रिंट आउट निकालना है मोबाइल के द्वारा और उसके बाद उस पर लगेगा ठप्पा। जैसे हम लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कोविड की वजह से क्या क्या लफड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ जो भीड़ है वही है अपने पेपर की कॉपी निकालने के लिए। तो जिसके भी मोबाइल में अपना पेपर है उसको बाहर निकालने के लिए ये सारे चक्कर चल रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे जीतू दा जो हैं, जितेंद्र दा, वो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और हम लोगों के 3 लोगों की कॉपी लेकर अंदर घुसे हुए हैं और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ उनका। और ये जो जगह है वो है रेंगपो। तो ये रेंगपो विलेज की तरफ जाता हुआ रास्ता और सामने बॉर्डर। आ गए हो? झटवा ओए झटवा को क्या डर है रे, ये धरती अपनी है इसलिए वेट करना है रे। अबर करो और दोस्तों प्रतिदिन ऐसा होता था कि हमको सड़क के लेवल से होटल के ऊपर जाना होता था, लेकिन यहाँ गैंगटोक आने के बाद सड़क के लेवल से हम लोगों को कम से कम 3 फ्लोर नीचे आना पड़ा है। और नीचे आ चुके हैं और भी नीचे आप जा सकते हैं। जैसा कि ये सीढ़ी दिख रहा है, ये हिमालय का फंडा है भाई कि यहाँ ऊपर कम और नीचे जाया जाता, मतलब नीचे ज़्यादा जाया जाता है। और हम सबों को जो रूम मिला है चलिए दिखाते हैं। 2 रूम हम लोगों ने लिया है, 4 लोगों ने। तो रूम ये है और प्रभात भाई जी है। जो कुछ भी देखा जाता है दोस्तों, जो खास चीज़ आजकल देखी जाती है वो ये है, कितना स्पेस है, साफ सुथरा कितना है, वेस्टर्न है, इंडियन है, क्या है, ये सब कुछ आजकल सबसे पहले देखी जाती है। तो चलिए ले देके अच्छा ही लगा और
ठीक ठाक ही कहेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद दोस्तों ओनिडा टीवी का दर्शन हुआ है और समय के साथ साथ ओनिडा ने भी अपना चेहरा बदला हुआ है, क्योंकि ओनिडा जब काफ़ी फैटी हुआ करता था, मोटा, तब इससे मिले थे और आज काफ़ी दिनों बाद, हालांकि ये बहुत पहले से ही जो है वो स्लिम ट्रिम हो चुका है, परंतु मेरी जो इससे मुलाकात हुई है स्लिम ट्रिम के रूप में, तो काफ़ी दिनों बाद हुई है। नहीं तो पहले तो मैं इसे वही फैटी वाले मतलब कि ढांचे में देखा था। और ये सामने जी हाँ चाय बनाने का जुगाड़, और चाय के साथ साथ यह चीनी, चाय पत्ती और डेयरी मिल्क का दूध भी रखा हुआ है, कप और प्लेट्स भी हैं। और यहाँ मुखौटे में छुपे हैं चंगू और मंगू। चंगू मंगू कौन है? मैं भी चुभिया गया हूँ कि ये चंगू मंगू। बहुत जगह होटल में रुका हूँ और अभी 2-3 दिन से हम लोग होटल में ही शरण ले रहे हैं, तो ये चंगू मंगू पहली बार मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए घूंघट हटाते हैं, पर्दा उठाते हैं। अरे तेरी की ये है, मुझे लगा कुछ विशेष चीज़ें हैं, तो हालांकि विशेष चीज़ें हैं नहीं, और विशेष चीज़ों में हो क्या सकता था, परंतु कुछ भी हो सकता है भाई, हिमालय है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये चंगू मंगू 2 ग्लासेस हैं, और ये किस काम में आता होगा प्रभात भाई? ये नाइट लैंप है। अच्छा ये नाइट लैंप है, मुझे लगा था कि डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं इसमें। और एक आदम का शीशा भी है सामने, और ये कुर्सी भी अपना बैठ के और श्रृंगार कर सकते हैं आप अपना। और ये एक इंटरकॉम भी रखा हुआ है, यानी ले देकर कहेंगे तो व्यवस्था बढ़िया है। और इस रूम का रेंट भी कोई खास नहीं है, ऑफ सीजन के हिसाब से। हैंगर्स भी हैं कपड़े टांगने के लिए। ऑफ सीजन में ये रूम हमें मिले हैं, प्रति रूम जो है वो 1100 कुछ रुपए का। ऐसे 2 रूम हम लोगों ने ले रखे हैं, तो 2 लोगों के लिए 1 रूम, और इतना बड़ा बिस्तर काफ़ी है जहाँ तक मुझे लगता है। और हर रूम के दरवाजे पर रखा गया है ये आर्टिफिशियल प्लास्टिक का फूल, और ये हमारे दरवाजे पर भी जी हाँ अच्छा ही लग रहा है। ये सामने दरवाज़ा, बगल में ये फूल दरवाजे को बना रहा है ब्यूटीफुल, मतलब घुसने वाले का मन जो है तरोताज़ा हो जाए। परंतु आर्टिफिशियल फूल है तो आर्टिफिशियल ही ताजगी मिलेगी। और यहाँ भी फूल, और यहाँ भी, और यहाँ भी। तो दोस्तों कल भी जब हम लोग कलिम्पोंग में रुके थे तो बेड कुछ इसी प्रकार का था, परंतु ये जो बीच में बॉर्डर नुमा, जी हाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये धारी नुमा बना हुआ है, तो इसको मैं समझा था कि ये कुछ चादर वगैरह है और इसको निकाल के और फिर से वो करना है। लेकिन हमारे प्रभात भाई सामने बैठे हुए एडिट कर रहे हैं अपना वीडियो, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए जैसा मेरा ये हाथ घुस रहा है ना, जी हाँ, तो ये अपनी बॉडी को इसके अंदर डाल लेना है। ये हिमालयी ठंडे क्षेत्रों में इस तरह का है कि इस तरह से आपकी बॉडी यहाँ घुस जाएगी, और बाकी का जो ये ऊपरी हिस्सा है ये अपने बदन पे डाल के और सो जाना है। तो चलिए एक कंफर्टर, तो प्रभात भैया बोल रहे हैं कि ये कंफर्टर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए कुछ नया नॉलेज, और ज़िंदगी जो है वो सीखने का नाम है। तो जब तक आदमी चीता पर न चला जाए, रोज़ नई नई चीज़ें सीखता रहता है। तो आज मैं पहली बार जान पाया कि भाई कंफर्टर नाम का भी कोई चीज़ होता है जो इस टाइप का होता है, स्लीपिंग बैग की तरह। यहाँ घुस जाइए, बाकी का हिस्सा इस तरह से ओढ़ लीजिए। तो चलिए